तो चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट साबरमती आश्रम के कायाकल्प की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साबरमती आश्रम के नए लुक को लेकर मास्टर प्लान जारी कर दिया है। आज दांडी यात्रा के 94 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर यह प्लान जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने गांधी जी को याद भी किया। बिल्कुल, आपको बता दें कि 1200 करोड़ की लागत से बनने वाला ये आश्रम 55 एकड़ के क्षेत्र में बनेगा। नई सुविधाओं से लैस होगा और गांधी जी की सादगी और उनके आदर्शों की ओर उस दौर की झलक दिखाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संवरने जा रहा है साबरमती आश्रम। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बापू के इस आश्रम का कायाकल्प करने की तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्मारक परियोजना का मास्टर प्लान जारी कर दिया। जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। साबरमती आश्रम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री हृदय कुंज पहुंचे और वहां महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। प्रधानमंत्री मोदी यहां आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में भी शामिल हुए और वहां लगी एक प्रदर्शनी भी देखी। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इस खास अवसर की वर्षगांठ पर ही आश्रम विकास परियोजना का शुभारंभ हो रहा है। साथियों, आज 12 मार्च वो ऐतिहासिक तारीख भी है। आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस धारा को बदला और दांडी यात्रा स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। इस परियोजना के तहत सरकार की कोशिश बापू से जुड़ी यादों को जीवंत करना है। इस परियोजना का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं और दर्शन को पुनर्जीवित करना है। परियोजना के तहत आश्रम के 5 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर 55 एकड़ तक किया जाएगा। 5 एकड़ में फैले हृदय कुंज के साथ साथ मौजूदा 36 इमारतों का नवीनीकरण किया जाएगा। वहीं पार्किंग की व्यवस्था होगी, नए म्यूजियम बनाए जाएंगे, थिएटर की भी व्यवस्था रहेगी और प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जाएंगे। सरकार की योजना बापू के इस धाम को उसी रूप में जीवंत करने की है जिस रूप में गांधी जी इसे छोड़कर गए थे। लिहाजा आश्रम के कायाकल्प के दौरान जोर इस बात पर रहेगा कि पेड़ पौधों से लेकर इमारतों तक सबको उसी रूप में जीवंत किया जाए जैसा सालों पहले बापू छोड़ गए थे, ताकि लोग उस प्राण वायु को भी महसूस कर सकें जो बापू की आत्मा में रची बसी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं वंदे भारत ट्रेन की। आज वंदे भारत ट्रेन की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही कई ट्रेन के रूट्स का एक्सटेंशन भी हुआ है, यानी 4 मौजूदा वंदे भारत ट्रेन के रूट बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 10 नई वंदे भारत ट्रेन की जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। मैसूर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल चेन्नई, लखनऊ से देहरादून, कुलबर्गी से सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची वाराणसी, दिल्ली निजामुद्दीन खजुराहो, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, पटना से लखनऊ, अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, पुरी से विशाखापट्टनम समेत 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ ही 4 पहले से चालू वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा को बढ़ाया गया है और इनमें अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का द्वारका तक का सफर होगा। अजमेर दिल्ली सराय रोहिला वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सटेंशन चंडीगढ़ तक है।
गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सटेंशन प्रयागराज तक है और तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सटेंशन मंगलुरु तक किया गया है। तो इस तरह से वंदे भारत ट्रेनों की अब तक 250 शहरों को सौगात मिली है और पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई है। जाहिर है कि इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाना और इनकी सेवा का विस्तार होना भारतीय रेल सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए अब बात कर लेते हैं मुंबई को मिली नई रफ्तार की। जी हां, मुंबई के लोगों को यात्रा का नया अनुभव और जाम से निजात दिलाने के लिए कोस्टल रोड बनकर तैयार हो गया है। इसे मुंबई के लोगों की नई लाइफलाइन माना जा रहा है क्योंकि वर्ली से मरीन ड्राइव तक जाने के लिए इससे बड़ी राहत माना जा रहा है। जी हाँ, देखिए आपको पता है कि अब मुंबई के लोग वर्ली से मरीन ड्राइव महज 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने वर्ली से मरीन ड्राइव तक के पहले फेज का उद्घाटन कर मुंबईकर्स को एक तोहफा दे दिया है। मुंबई वालों के लिए सबसे बड़ा तोहफा, अब मिलेगा जाम और ट्रैफिक से छुटकारा। वर्ली से मरीन ड्राइव की दूरी अब सिर्फ 8 मिनट। वर्ली से मरीन ड्राइव के बीच सफर करना अब बेहद आसान हो गया है। जिस दूरी को तय करने में घंटों लग जाते थे, वो फासला अब महज 8 मिनट का रह गया है। आप जो हाजी अली की दरगाह देख रहे हैं, वहां पहुंचना अब हुआ और आसान। ये कोस्टल रोड की बदौलत है जहां पर हम खड़े हैं। इसे और नाम से भी जाना जाता है, छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग भी कहा जाता है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में सबसे उम्दा और सुनहरा काम कहा जाता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मुंबई की इस नई लाइफलाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। कोस्टल रोड का सपना तेजी से आकार ले रहा है। पहले चरण में बांद्रा वर्ली सी लिंक से मरीन ड्राइव तक के हिस्से को आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यानी अब मुंबईकरों को घंटों जाम में नहीं फंसना होगा, वो कुछ मिनटों में ही अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। वर्ली सीफेस से मरीन ड्राइव, जो कि नरीमन पॉइंट तक दक्षिण मुंबई के साउथ बाउंड स्ट्रेच को कनेक्ट करता है। ये पूरे प्रोजेक्ट का तमाम कॉस्ट जो है तकरीबन 14,000 करोड़ के आसपास है। मुंबईकरों को राहत मिली, जिसे हम कहते हैं रिलीफ। रोज के 1.25 घंटे लगते थे, लेकिन अब लगेंगे सिर्फ 35 से 40 मिनट। मुंबई के लोगों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि इस कोस्टल रोड के खुल जाने के बाद उन्हें जाम से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ में उनके लिए यात्रा का नया अनुभव भी होगा। आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल रोड की कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए है, जिसका पहला चरण 10.58 किलोमीटर का है, जो मरीन ड्राइव से वर्ली तक है। इसमें सुरंग होगी, समुद्र को पाट कर बनी सड़क होगी और पुल भी है। साथ ही 3 इंटरचेंज है, एक वर्ली में, दूसरा हाजी अली में और तीसरा अमरसंस में। यहाँ बेस्ट बसों के लिए एक समर्पित लेन मौजूद है। अच्छी बात यह है कि इस पर सफर करने के लिए कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। इससे न सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा, बल्कि ईंधन की भी कम खपत होगी। माना जा रहा है कि कोस्टल रोड बनने से यात्रा का समय 70% और ईंधन की खपत 34% तक कम हो जाएगी। इसका लगभग 84% काम पूरा हो चुका है। यानी वर्ली से मरीन ड्राइव जाने वालों के लिए ये रास्ता तोहफे से कम नहीं है। देव कोटक, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। सौगातों की बौछार के बाद बात भारत शक्ति के प्रहार की। पोखरण में तीनों सेनाओं ने जॉइंट एक्सरसाइज में अपना दमखम दिखाया। तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों से जल, थल और नभ गुंजायमान है। बिल्कुल, भारत शक्ति नाम के इस अभ्यास के जरिए तीनों सेना के जवानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इसके गवाह बने। देखिए दुश्मन को टेंशन देने वाले इस अभ्यास पर ये हमारी खास रिपोर्ट। जिस धरती पर परमाणु परीक्षण कर भारत शक्ति बना था, उस राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं का पराक्रम दिखा। भारत अभियान दुश्मन को बर्बाद करने का आज भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास हुआ। 50 मिनट के वॉर गेम में मेड इन इंडिया भारत शक्ति दिखी।
पोखरण की धरती पर तीनों सेनाओं के लाइव फायर और युद्धाभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का जो प्रदर्शन दिखा, उसे ही भारत शक्ति का नाम दिया गया। भारत शक्ति युद्धाभ्यास देखने के लिए खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोखरण पहुंचे। उनकी मौजूदगी में ही तीनों सेनाओं की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन परखा गया। सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने। देश के इस शक्ति प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी हथियार प्रणालियों की एक सीरीज दिखी, जिसने आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश की। इसमें इंडियन आर्मी की ओर से अभ्यास का हिस्सा बनने वाले प्रमुख उपकरण और हथियार प्रणालियों में T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स शामिल रहे। वहीं भारतीय नौसेना ने भी अपनी समुद्री ताकत को उजागर करते हुए एंटी शिप मिसाइल, कार्गो ले जाने वाले हवाई वाहन और एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को प्रदर्शित किया। बात अगर वायुसेना की जाए तो स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने भी यहां अपना दमखम दिखाया, तो लॉजिस्टिक्स ड्रोन, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहनों की एक सीरीज ने भी यहां जमीनी युद्ध कला के साथ साथ हवाई सर्वेक्षण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर मंगलवार को पोखरण की धरती पर हिंदुस्तान के टैंक चले, मिसाइल गरजी, फाइटर प्लेन दहाड़े, यानी जल, थल और नभ से भारतीय जांबाजों ने अपने शौर्य और अदम्य साहस को दिखाया। यकीनन भारतीय सेना के संयुक्त रूप से किए जाने वाले इस युद्धाभ्यास ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रदर्शन किया ही, साथ ही तीनों सेनाओं के इंटीग्रेशन, अलग अलग लोकेशन के बावजूद प्रभावी कम्युनिकेशन को भारत शक्ति के रूप में दुनिया के सामने रखा और ये भी जता दिया कि ये आज का भारत है जो दुश्मन को अकेले ही मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।